हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया है या फिर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी खुद की शॉपिफाई, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन जीएसटी के नियम आपको डरा रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हर सेलर के मन में जीएसटी को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे क्या सच में ऑनलाइन बेचने के लिए जीएसटी ज़रूरी है, रिटर्न कैसे फाइल करना होता है, और अगर गलती से कोई नियम छूट गया तो क्या कोई लीगल नोटिस आ सकता है। आज इस वीडियो में हम ई कॉमर्स और जीएसटी से जुड़े 5 सबसे ज़रूरी सवाल और उनके सीधे जवाब समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे और परेशानी से बचा सकता है। पहला कदम, क्या ऑनलाइन बेचने के लिए जीएसटी कंपलसरी है? जवाब हाँ भी और नहीं भी। अगर आप अपने राज्य से बाहर इंटर स्टेट सामान बेचना चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं और मुंबई के कस्टमर को सामान बेचना चाहते हैं, तो 1 रुपये की सेल पर भी जीएसटी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने राज्य के अंदर इंट्रा स्टेट बेचते हैं, आपका टर्नओवर 20 लाख, कुछ राज्यों में 40 लाख से कम है, तो आप बिना जीएसटी के भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स और हैंडीक्राफ्ट आइटम जैसी जीएसटी एग्जम्प्टेड कैटेगरीज में भी जीएसटी की तुरंत ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सवाल आता है कि हम कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, रेगुलर या कंपोजिशन स्कीम। ई कॉमर्स सेलर के लिए हमेशा रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कंपोजिशन स्कीम ले लें क्योंकि उसमें टैक्स कम देना पड़ता है और कंप्लायंस आसान है। लेकिन ध्यान रखिए, कंपोजिशन स्कीम वाले सेलर्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इंटर स्टेट राज्य से बाहर बेचने की अनुमति नहीं होती। इसलिए हमेशा रेगुलर जीएसटी ही चुनें ताकि आप पूरे भारत में बिजनेस फैला सकें। तीसरा सवाल क्या आता है दोस्तों, अक्सर पूछे जाते हैं, भाई मैं अमेज़ॉन पर नहीं बेच रहा, मैं तो अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर इंस्टाग्राम या फेसबुक से ऑर्डर ला रहा हूँ, क्या तब भी जीएसटी चाहिए? जवाब, अगर आपकी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे लगा है और ऑल इंडिया डिलीवरी दे रहे हैं तो तकनीकी रूप से आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में जब तक आपके पास ऑर्डर्स कम हैं और आप सिर्फ लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, तब तक आप बिना जीएसटी के चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े स्केल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स चलाकर पूरे देश में ऑर्डर लेंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए ताकि आपका करंट बैंक अकाउंट और पेमेंट गेटवे आसानी से सेटअप हो सके। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जीएसटी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे आसान भाषा में समझिए। जब आप बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल या होलसेल में प्रोडक्ट्स, पैकिंग मटेरियल खरीदते हैं या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को उनकी फ़ीस और कुरियर चार्ज देते हैं, तो आप उन्हें 18% जीएसटी चुकाते हैं। जब आप कस्टमर को सामान बेचेंगे तब भी आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। जीएसटी नंबर होने का फ़ायदा यह है कि जो टैक्स आप पहले ही दे चुके हैं वो आपके आउटपुट टैक्स में माइनस हो जाता है। इससे आपकी जेब से एक्स्ट्रा टैक्स नहीं जाता और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा और सबसे डरावना सवाल, सर मैंने जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन मेरी सेल नहीं हो रही, क्या मुझे तब भी टैक्स देना होगा या कोई पेनल्टी लगेगी? अगर आपकी किसी महीने में 0 की सेल हुई है तब भी आपको नील रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हर दिन के हिसाब से लेट फीस पेनल्टी लगती है जो बाद में बढ़कर हज़ारों में हो सकती है। इसलिए जीएसटी लेना बड़ी बात नहीं है, हर महीने समय पर उसका रिटर्न फाइल करना सबसे ज़रूरी है, चाहे आपकी सेल हुई हो या ना हुई हो। तो दोस्तों, ये थे वो ज़रूरी सवाल जो हर नए ऑनलाइन सेलर के दिमाग में घूमते हैं। निष्कर्ष यही है कि आप अगर लंबे समय के लिए एक बड़ा ब्रांड
या बड़ा बिजनेस ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो जीएसटी से डरिए मत, बल्कि इसे अपने बिजनेस का एक हिस्सा मानकर सही समय पर रजिस्टर करवा लीजिए। और अगर आपके मन में ई कॉमर्स, टैक्स या किसी और नियम को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक यू।